तो हम लोगों ने द वॉइस ऑफ द रेन कर लिया है, द एलिंग प्लेनेट कर लिया है ना, ब्राउनिंग वर्जन कर लिया है, चाइल्डहुड कर लिया है, और सिल्क रोड करना बाकी है ना। तो हम लोग सिल्क रोड करते हैं। सिल्क रोड में क्या है बच्चों कि ये एक चैप्टर है जो मैंने अभी यहाँ पे देखिए आप लोग डाउनलोड किया है। निक मिडल्टन ने लिखा हुआ है इसको, ठीक है। और ये चैप्टर है ठीक है। ठीक है, ये देखो आपका चैप्टर है और ये निक मिडल्टन ने लिखा है। इसमें कुल 13 पेजेस हैं, जिसमें से अगर आप देखो तो कितने पेज का टेक्स्ट है। एक पेज हो गया, एक 2 पेज हो गया, 3 पेज हो गया, 4 पेज, ठीक है। उसके बाद 5वां पेज, फिर 6ठा पेज, और 6, देन 7 पेजेस का टेक्स्ट है। उसके बाद क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो हम 7 पेज में ऐसा करते हैं, 3 या 4 पेज आज कर लेते हैं, 3 या 4 पेज कल कर लेंगे। ओके ओके सर। ओके। तो शुरुआत करते हैं इसकी। सबसे पहले हम जान लेते हैं थोड़ा सा निक मिडल्टन के बारे में कि निक मिडल्टन कौन है। जैसे कि हम लोग हर चैप्टर में शुरुआत में थोड़ा बहुत सा ऑथर के बारे में देखते हैं। तो अब ये निक मिडल्टन है। ये 1960 में पैदा हुए हैं, अभी इनकी डेथ नहीं हुई है। और ये एक जियोग्राफर हैं, यानी जियोग्राफी के स्टूडेंट हैं। और सेंट एने कॉलेज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये एक रिसर्चर हैं, रिसर्च करते हैं, फेलो हैं। फेलो मतलब एक टीचर जो रिसर्च भी करता है और पढ़ाता भी है, ठीक है। लंदन में पैदा हुए थे और लगभग 70 देशों की यात्रा की है इन्होंने। गोइंग टू एक्सट्रीम्स जो है चैनल 4 पे एक प्रोग्राम आता है, उसमें ये आते हैं। और इनको रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी के द्वारा दिया जाने वाला एक नेस अवार्ड होता है, NESS, वो नेस अवार्ड इनको दिया गया है, ठीक है। नेस अवार्ड इनको दिया गया है। ओके, तो ये तो हो गए निक मिडल्टन के बारे में। अब सिल्क रोड देखते हैं। तो जियोग्राफी के बारे में ही होना चाहिए चैप्टर। सो ये एक्सप्रेशंस हैं: डकिंग बैक, स्वैथ, करियर डाउन, मैनुअल्स, केयर्न ऑफ रॉक्स, सॉल्ट फ्लैट्स, बिलोड। ये कुछ ऐसे हैं जो आपके चैप्टर्स आए हैं, मतलब कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। और आपको इसकी डिफ़िकल्ट वर्ड्स कह लीजिए, इनकी मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। और इनकी मीनिंग आपको पता रहेगी तो आप ज़्यादा अच्छा एग्ज़ाम में कर पाओगे, ठीक है। इज़ दैट ओके? ठीक है बच्चों? यस सर। अच्छा, चलो अब ऐसा करते हैं कि पहले पेज पे शुरू करते हैं। अ फ्लॉलेस हाफ मून फ्लोटेड इन अ परफेक्ट ब्लू स्काई ऑन द मॉर्निंग वी सेड आवर गुड बाइज। तो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि ये
कुछ लोगों से गुड बाय बोल रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे ये गुड बाय बोल रहे हैं, उनको बाय बाय बोल रहे हैं। तो हो सकता है कि कहीं गए हों और वहाँ से ये लोगों को गुड बाय बोल रहे हों, ठीक है, ये लोगों को गुड बाय बोल रहे हैं। टाइम कैसा है? फ्लॉलेस हाफ मून। मून जो है हाफ है, यानी आधा चंद्रमा दिखाई दे रहा है। और फ्लॉलेस का मतलब कि बिल्कुल भी उसके अंदर सामने बादल वगैरह नहीं है, एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है। फ्लॉ मतलब कमी, फ्लॉलेस मतलब जिसमें कोई कमी ना हो, ऐसा चंद्रमा, आधा चंद्रमा दिखाई दे रहा है। फ्लोटेड, वो आसमान में तैर रहा है। फ्लोटेड मतलब आसमान में तैरना, तैरना हुआ, तो आसमान में तैर रहा है। इन अ परफेक्ट ब्लू स्काई, आसमान एकदम नीला है, यानी कि बिल्कुल भी बादल नहीं है। ऑन द मॉर्निंग, सुबह का टाइम है, चंद्रमा का अस्त होने वाला है, सूर्योदय होने वाला है। वी सेड अवर गुड बाइज, उसी टाइम पे हम लोगों ने एक दूसरे को अलविदा कहा। अब किसको अलविदा कहा ये आगे पता चलेगा। एक्सटेंडेड बैंक्स ऑफ क्लाउड लाइक लॉन्ग फ्रेंच लोब्स glowed pink as the sun emerged to splash the distant mountain tops with a rose tinted blush। अब जैसे कि मैंने कहा कि सूर्योदय होने वाला है, चंद्रमा का अस्त होने वाला है, ठीक है। एक्सटेंडेड बैंक्स ऑफ क्लाउड, एक्सटेंडेड मतलब दूर दूर तक फैले हुए, ठीक है, दूर दूर तक फैले हुए। बैंक्स ऑफ क्लाउड मतलब बादल का झुंड मान लो, यानी दूर दूर तक। आसमान में तो कहीं बादल नहीं है, लेकिन कहीं दूर दूर तक थोड़ा बहुत बादल दिखाई दे सकता है। लॉन्ग फ्रेंच लोब्स, ठीक है। तो चंद्रमा का अस्त होने वाला है, सूर्य उदय होने वाला है, और कहीं दूर दूर थोड़ा बहुत बादल दिखाई दे रहे हैं। लॉन्ग फ्रेंच लोब्स, फ्रांस का हो सकता है, फ्रांस का ये एरिया हो। लोब्स मतलब लोफ ऐसे टुकड़ा होता है, छोटा सा टुकड़ा, तो फ्रांस का एक पार्ट हो सकता है। फ्रांस का किनारा हो सकता है, किसी जगह समुद्र का किनारा हो सकता है, अभी पता चलेगा आगे क्या है। ग्लोड पिंक, और ये पिंक कलर में चमक रहा होता है, यानी दूर दूर तक जो फ्रांस का लोफ है, जो फ्रांस का एक हिस्सा दिखाई दे रहा है, वो चमक रहा होता है। एज द सन इमर्ज्ड, और इसी समय सूर्य जो है, इमर्ज मतलब उदय होना, बाहर निकल रहा होता है, इसी समय सूर्य का उदय हो रहा होता है। टू स्प्लैश द डिस्टेंट माउंटेन, डिस्टेंट माउंटेन दूर दूर तक पर्वत हैं, काफ़ी दूर पर डिस्टेंट मतलब बहुत दूर, बहुत दूरी पर पर्वत हैं, और उनको जो है सन क्या कर रहा है, स्प्लैश कर दे रहा है, नहला दे रहा है या उड़ा दे रहा है। टॉप्स विद अ रोज टिंटेड ब्लश, क्योंकि जब सूर्य उगता है तो एक गुलाब टाइप का, या कह लीजिए केसरिया रंग का या क्रिम्सन कलर का एक परत जो है वो पहाड़ों पर छा जाती है। आप देखते होंगे सुबह सुबह जब सूर्य का उदय होता है तो वो लाल रहता है ना, लाल जैसा रहता है। तो वो पूरे पहाड़ को एकदम केसरिया रंग में रंग दे रहा है, सूर्य का उदय हो रहा है इस तरीके से। और टिंटेड ब्लश, ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ मुस्कुरा रहा हो, इस तरीके से महसूस हो रहा है सूर्य को देखने के बाद। तो चंद्रमा अस्त हो रहा है, सूर्य उदय हो रहा है, इस समय हम लोग एक दूसरे को गुड बाय बोल रहे हैं। समझ में आया इतना? बोलो, समझ में आया कि नहीं? अरे कोई बोल ही नहीं रहा, कट गया क्या? यस सर। आ गया, गुड, यस सर। ओके। यस सर, आ गया। यस सर। नाउ दैट वी वर लिविंग, और अब जबकि हम लोग यहाँ से जा रहे थे, लिविंग मतलब यहाँ से जा रहे थे, किसको छोड़ रहे थे? एक तो रावू था, रावू को छोड़ के जा रहे थे, ठीक है। लामो, लामो नाम का एक आदमी है, उसको छोड़ के जा रहे थे। रावू और लामो से हम लोग मिले थे, और हम लोग उसको छोड़ के जा रहे थे। तो लामो सेड, लामो ने कहा, यस सर, समझ में आया। हाँ गुड, लामो ने कहा शी वांटेड टू गिव मी अ फेयरवेल। तो लामो ने कहा कि देखिए आप जा तो रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं आपको एक फेयरवेल दूँ, फेयरवेल प्रेजेंट दूँ, आपकी विदाई के समय में आपको एक गिफ्ट दे दूँ मैं। किसने कहा ये? लामो ने कहा कि मैं आपको विदाई के समय एक गिफ्ट दे दूंगी, ठीक है। वन इवनिंग आई हैड टोल्ड हर, एक शाम की बात है जब मैं यहाँ पे रुका हुआ था, आज की नहीं, पिछली कुछ शाम पहले की बात है। तो मैंने लामो को बताया था, लामो एक लड़की है, लामो को बताया था थ्रू डैनियल दैट आई वॉज हेडिंग टूवर्ड्स माउंट कैलाश। और मैंने लामो को ये बात डायरेक्ट नहीं बताई थी, मैंने ये बात लामो को डैनियल, एक और मेरा दोस्त है,
उसके द्वारा बताई थी कि अब मैं माउंट कैलाश यानी कैलाश पर्वत की ओर जाने वाला हूँ। मैंने लामो को बताया था कि मैं अब कैलाश पर्वत की ओर जाने वाला हूँ। टू कंप्लीट द कोरा, और मैं जो ये कोरा का क्षेत्र है, कोरा एक प्रोविंस का नाम है, इस पूरे क्षेत्र की यात्रा को कंप्लीट करने के लिए अब मैं कैलाश पर्वत की यात्रा पर निकलूंगा। एंड सी हैड सेड, और लामो ने तब कहा था, दैट आई ऑट टू गेट सम वार्मर क्लोथ्स, कि मुझे ज़रूर कुछ गर्म कपड़े ले लेने चाहिए, क्योंकि कैलाश पर्वत की यात्रा बहुत गर्म है, तो वहाँ पर जाने के लिए आपको बहुत कुछ गर्म कपड़ों की आवश्यकता है। ठीक है। आफ्टर डकिंग बैक इनटू हर टेंट, डकिंग बैक मतलब उसके अंदर चली गई वो, जब वो अपने टेंट के अंदर झुक करके अंदर चली गई, इनटू हर टेंट, शी इमर्ज्ड कैरिंग वन ऑफ द लॉन्ग स्लीव्ड शीप स्किन कोट्स, तो वो एक लंबी बाह वाला भेड़ के ऊन से, भेड़ की खाल से बना हुआ कोट लेकर के आई, दैट ऑल द मेन वोर, और यही कोट लगभग सभी लोग पहना करते थे क्योंकि ये बड़ा गर्म कोट था। ठीक है। सेटन साइज्ड मी अप एज वी क्लैम्बर्ड इनटू हिज कार, सेटन जो थे वो हमारा दोस्त और ड्राइवर था, उसने मुझे कार में बैठाया, क्लैम्बर्ड मी इनटू हिज कार, उसने अपनी मुझे कार में बैठाया। ओह यस ही डिक्लेयर्ड, ड्रोकबा सर, तो उसने कहा कि अच्छा आपने ये जो पहना हुआ ये ड्रोकबा है, यानी जो कपड़ा था वो ड्रोकबा था, जो लामो ने कपड़ा दिया था इनको, राइटर को, उसको ड्रोकबा कहा जा रहा है। ठीक है। या हो सकता है ड्रोकबा उस जगह का नाम हो जहाँ जा रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल तो कपड़ा ही है, इसको मान के चलो। यहां तक समझ में आया बच्चों? यस सर। तो क्या क्या समझ में आया कि ये जो राइटर है ये यहाँ से गुड बाय बोल के जा रहा है, ये रावू और लामो को गुड बाय बोल रहा है, और डैनियल ने एक दिन इसने डैनियल को बताया था कि इसको माउंट कैलाश जाना है, और डैनियल ने लामो को बता दिया था, तो लामो ने कहा था कि वो उसको कुछ गर्म कपड़े रख लेने चाहिए, और जब वो जाने लगता है तो वो उसको शीप स्किन का एक कोट लंबी बाह वाला देती है राइटर को, और सेटन जो है वो कार चलाता है, वो उसका ड्राइवर है या उसका दोस्त है, जो भी गाइड है, जो भी हो। ठीक है। और वो ड्रोकबा पहन लेता है और ड्रोकबा पहनकर कार में बैठ जाता है और वो लोग यहाँ से चल देते हैं। इतना समझ में आ गया? सर यस सर। गुड। अब आगे चलते हैं। वी टुक अ शॉर्ट कट टू गेट दी चैंगटैंग, चैंगटैंग नाम की जगह है जहाँ पहुँचने के लिए इन लोगों ने सीधा रास्ता नहीं लिया बल्कि शॉर्टकट लिया। सेटन न्यू अ रूट दैट वुड टेक अस साउथ वेस्ट, अब जो हमारा दोस्त सेटन था ये एक ऐसा रास्ता जानता था जो हमें साउथ वेस्ट की ओर ले जाता, ये ऐसा रास्ता जानता था। ऑलमोस्ट डायरेक्टली, और ये रास्ता घूम फिर करके नहीं था बल्कि सीधे सीधे था। टूवर्ड्स माउंट कैलाश, और यहीं से हम माउंट कैलाश की ओर निकल पड़ते। इट इन्वॉल्व्ड क्रॉसिंग सेवरल फेयरली हाई माउंटेन, इसमें काफ़ी ऊंचे और बड़े पर्वतों को क्रॉस करना था। हाँ बोलो। काफ़ी बड़े और ऊंचे पर्वतों को क्रॉस करना था। पासेज ही सेड बट नो प्रॉब्लम सर, ही अश्योर्ड अस, लेकिन सेटन ने कहा कि सर आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इफ़ देयर इज़ नो स्नो, अगर बर्फ़ नहीं पड़ेगी तो इन पहाड़ों को क्रॉस करना मुश्किल बिल्कुल नहीं होगा। व्हाट वाज द लाइकलीहुड ऑफ दैट आई आस्क्ड, और मैंने कहा कि बर्फ़ पड़ने के क्या चांसेस हैं। ठीक है, बर्फ़ पड़ने के क्या चांसेस हैं? दानिश मैसेज कर रहा है कि क्लास नहीं हो रही क्या, देख लो कोई ज्वाइन करने वाला तो वेट नहीं कर रहा है, वैसे आवाज़ तो आती है लेकिन कोई वेट तो नहीं कर रहा है। ठीक है, अब आ गए दानिश, चलो ठीक है। ओके, तो अब ये लोग चटगांग चैंगटंग पहुंच गए। वहां से ये लोग माउंट कैलाश जा रहे थे, तो सेटन ने कहा कि बारिश नहीं होगी तो हम लोग आराम से, बर्फबारी नहीं होगी तो हम लोग आराम से पहुंच जाएंगे। तो राइटर ने कहा कि ये बताओ कि भाई अगर बारिश होने के मतलब बर्फबारी होने के क्या चांसेस हैं। तो सेटन ने कहा नॉट नोइंग सर अंटिल वी गेट देयर, सर ये तो बिल्कुल बताना पॉसिबल नहीं है, जब तक हम वहाँ पहुँचे ना तब तक हम बता नहीं सकते कि बारिश होगी कि नहीं होगी। फ्रॉम द जेंटली रोलिंग हिल्स ऑफ रावू, रावू जो था वो एक्चुअली आदमी का नाम नहीं है बल्कि पहाड़ियों का नाम है। ठीक है, तो रावू पहाड़, जो ऊपर रावू लिखा था नाम, वो पहाड़ी का नाम था। ठीक है बच्चों, तो फ्रॉम द जेंटली रोलिंग हिल्स ऑफ रावू, रावू का जो जेंटली रोलिंग का मतलब क्या होता है?
एक ऐसा पहाड़ जो बहुत ज़्यादा ऊंचाई ना हो और बहुत आराम से थोड़ा मैदानी तरीके से चल रहा हो, ठीक है, गोल गोल घूम रहा हो। तो हम लोग रावू की पहाड़ी से निकले। द शॉर्ट कट टुक अस अक्रॉस वास्ट ओपन प्लेन्स, और वहाँ से हम लोग बहुत दूर दूर तक खुले हुए मैदानों में पहुँच गए। शॉर्टकट लेकर के हम लोग मैदानों में पहुँच गए। विद नथिंग इन देम एक्सेप्ट अ फ्यू गैजल्स, और हमको वहाँ पे और कोई जानवर नहीं दिखा, बस एक गैजल नाम का जानवर दिख रहा था हमें, ठीक है, सिर्फ गैजल्स दिख रहे थे और कोई जानवर नहीं दिख रहा था। गैजल्स क्या होते हैं? GAZELLES, गैजल्स। ये देखो, ये गैजल्स जो हैं एनिमल होते हैं ऐसे, इनको तुम लोग देख लो, ये हिरन टाइप का होता है, ठीक है। सर डियर। गैजल जो है काइंड ऑफ हिरन ही है, बट थोड़ा अलग है, ठीक है, पहाड़ी हिरन कह लो, ठीक है। ये आपका गैजल है। दिख गया सबको? सबने देख लिया? यस सर। गुड। यस सर, देख लिया। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब ये जो है, जो दिखाया गया है, ये माउंट कैलाश का एक स्केच है जो हाथ से बनाया गया है, बना करके इसको छाप दिया गया है, ठीक है। कैलाश पर्वत का, कैलाश पर्वत जिस पे मानते हैं कि भगवान शिव और माता पार्वती निवास करते हैं, तो वहाँ पर जाना बहुत मुश्किल है। वैसे चाइना में है, और वहाँ पे जाते हैं लोग, लेकिन बहुत डेडली है, बहुत ही खतरनाक है, वहाँ सब लोग नहीं जा पाते, ठीक है। तो जो लोग बहुत ज़्यादा डेयरिंग हो, बहुत लाइफ में बहुत ऐसा कुछ करना चाहते हो कि जो खतरनाक टाइप का काम तुम लोगों में से, वो लोग चले जाएं घूमें कभी, जब नौकरी वोकरी लग जाए तो, ठीक है। चलो, दैट वुड टुक अप फ्रॉम निबलिंग द एरिड पास्चर एंड फ्रोन बिफोर बाउंडिंग अवे इनटू द वॉइड। अब ये जो पर्वतीय का इलाका था, ठीक है, ये यहाँ से तो हम लोग निकले शॉर्टकट से, तो शॉर्टकट में हम लोग जहाँ से निकल रहे थे वो प्लेन था और वहाँ पे ज़्यादा कोई जानवर नहीं दिख रहा था। फिर हम लोग थोड़ा सा और आगे जब बढ़ते हैं, ठीक है, जब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो, एक मिनट वेट करो, ठीक है। वुड टुक अप फ्रॉम निबलिंग द एरिड पास्चर, तो इसके किनारे किनारे हम लोग एक जगह से एरिड पास्चर, पास्चर घास का मैदान है, घास के मैदानों से होते हुए, एंड फ्राउन बिफोर बाउंडिंग अवे इनटू द वॉइड, और हम एक खाली जगह पर पहुंच जाते हैं। वॉइड मतलब पूरा खाली जगह था, वहां पर पहुंच जाते हैं। बाउंडिंग अवे, वो खाली जगह से दूर निकल आते हैं। बाउंडिंग अवे मतलब खाली जगह से दूर निकल आते हैं। फर्दर ऑन, और जब हम आगे बढ़ते हैं, वेयर द प्लेन्स बिकम मोर स्टोनी, तो ये जो पत्थर, जो मैदानी इलाका था, अब थोड़ा थोड़ा पथरीला इलाका बनने लगता है। देन ग्रासी, पहले मैदान था, फिर घास हुई, फिर पहाड़ आने लगा। अ ग्रेट हर्ड ऑफ वाइल्ड एस केम इनटू व्यू, एक बहुत बड़ा झुंड था जो कि किसका था? जंगली गधों का एक झुंड था, वो सामने दिखाई दिया। सेटन टोल्ड अस वी वर अप्रोचिंग देम, तो सेटन ने कहा कि हम लोग अब वहाँ पहुँचने वाले हैं। लॉन्ग बिफोर दे अपीयर्ड, यानी कि इसके पहले कि वो लोग, ये जो हर्ड ऑफ वाइल्ड एस था ये दिखाई देता, सेटन ने हमें बता दिया था कि ये हमें दिखाई देगा। केयांग, ही सेड पॉइंटिंग टुवर्ड्स फार ऑफ फॉल ऑफ डस्ट, तो बहुत दूरी पर एक जगह, टुवर्ड्स अ फार ऑफ पाल ऑफ डस्ट, यानी डस्ट, एक धूल की परत, पाल ऑफ डस्ट, एक धूल की चादर जैसा था, दिख रहा था। और उसको जो है सेटन ने कहा कि इसको क्या कहते हैं? इसको केयांग कहते हैं, इसको कहते हैं केयांग। व्हेन वी ड्रीव नियर, जब हम नज़दीक पहुंचे, आई कुड सी द हर्ड गैलपिंग इन मास, तो मैं देख रहा था कि जो जंगली गधों का झुंड था वो गैलपिंग, उछल कूद रहा था, इन मास, एक भीड़ के रूप में, यानी कि दूर से वो एक धूल की परत दिखाई दे रहा था, नज़दीक आने पे वो हर्ड ऑफ वाइल्ड एस था, ठीक है। When we drew near, I could see the herd galloping en masse, wheeling and turning in tight formation. ये लोग एकदम नज़दीक सट करके चल रहे थे और उछल कूद करके चल रहे थे, एज इफ दे वर प्रैक्टिसिंग मैनुअल्स, जैसे कि ये लोग मिलिट्री की एक्सरसाइज कर रहे हों। मैनुअल्स मतलब प्रैक्टिस करना, जैसे कि ये कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, इस तरीके से ये जो ऐस है ये चल रहे थे। ऑन सम प्री डिटरमाइंड कोर्स, जैसे कि इनको किसी ऑफिसर ने पहले से ऑर्डर दिया हो कि तुमको इसी रास्ते पे चलना है, ऐसे ही करना है, और वैसा ही ये लोग कर रहे थे।
प्ल्यूम्स ऑफ डस्ट बिलोड इनटू द क्रिस्प। तो जो धूल के कण थे वो बहुत ज़्यादा उड़ रहे थे, एंड क्लीन एयर, और हवा जो थी उसको वो गंदा कर रहे थे, हवा में मिल जा रहे थे। समझ में आया? समझ में आया बच्चों? यस सर। ठीक है, तो बिलोड का मतलब होता है हवा से भर जाना। ठीक है, तो धूल जितनी हवा से भर जा रही थी। एज हिल्स स्टार्टेड टू पुश अप वंस मोर फ्रॉम द रॉकी वाइल्डरनेस, और अब जब जो पहाड़ियाँ थी स्टार्टेड टू पुश अप वंस मोर, अब धीरे धीरे पहाड़ियाँ थोड़ा सा और ऊपर जाने लगी। फ्रॉम द रॉकी वाइल्डरनेस यानी कि जो पथरीला इलाका था वो पहाड़ी इलाके में बदलने लगा। वी पास्ड सॉलिटरी ड्रॉगबाज, तो हमें जो है क्या दिखाई दिए? सॉलिटरी ड्रॉगबाज। सॉलिटरी मतलब एकांत में, अकेले में रहने वाला। सॉलिटरी यानी अकेले में रहने वाला हमें क्या दिखाई दिया? ड्रोकबा दिखाई दिया। हमें क्या दिखाई दिया अकेले में रहने वाला? ड्रोकबा। अब देखते हैं ड्रोकबा क्या है। DROKBAS। ठीक है, ड्रोकबाज की इमेजेस देखते हैं। अच्छा, ड्रोगबाज ये लोग हैं जो पहाड़ी एरिया में रहते हैं, जनजाति के लोग होते हैं ये लोग, इनको ड्रोगबाज कहते हैं। पहाड़ पे रहने वाले लोग होते हैं। ठीक है, तो हमको अकेले रहता हुआ एक ड्रोगबा दिखाई दिया। टेंडिंग देयर फ्लॉक्स, वो जो है अपने जो भी उसके पास जानवर थे उसके झुंड को वो आगे पीछे कर रहा था, रास्ता दिखा रहा था। समटाइम्स मेन समटाइम्स वीमेन, अब ये ड्रोगबाज में कुछ पुरुष थे और कुछ महिलाएं थी। दीज वेल रैप्ड फिगर्स, इन्होंने अपने आप को एक विशेष तरीके के कपड़े में लपेट रखा था। वुड पॉज एंड स्टेयर एट आवर कार, ये लोग जब इन लोगों ने जब हमको देखा तो ये लोग रुक गए, और रुक करके इन्होंने घूर करके देखा। किस चीज़ को? एट आवर कार, हमारी कार को इन्होंने घूर करके देखा। ओकेजनली वेविंग, बीच बीच में ये लोग हाथ हिला रहे थे हमको देख करके। एज वी पास्ड, जब हम वहाँ से निकल गए। When the track took us close to their animals, जब ये रास्ता हमें उनके जानवरों के थोड़ा नज़दीक ले गया। The sheep would take evasive action, तो जो वहाँ भेड़ थी वो भागने वाला काम करने लगी। evasive action मतलब भागने की कोशिश करना, बचने की कोशिश करना। Veering away from the speeding vehicles, और जो तेज चलने वाली गाड़ियाँ थी उनसे वो बचने की कोशिश करने लगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, वी पास नोमैड्स, अब हम लोगों ने नोमैड्स को पास किया। नोमैड्स जो होता है बच्चों वो एक कुछ ऐसी प्रजातियां होती हैं जो, एक मिनट रुको देखो कौन एंट्री करना चाहता है। ओके, तो नोमैड्स, ठीक है, देखो नोमैड्स ये लोग होते हैं जिनका कोई घर नहीं होता है, किसी के घर नहीं होते रहते हैं, किसी जगह चलते रहते हैं, फिरते रहते हैं ना, ये लोग घूमते रहते हैं। ऐसी प्रजातियां जो घूमती रहती हैं, ऐसे लोगों की ग्रुप, उनको क्या बोलते हैं? सर नोमैड्स। बंजारे जो होते हैं। हाँ, बंजारे कह सकते बंजारे। हो, हाँ कह सकते हो। तो हम लोग नोमैड्स लोगों को पास, नोमैड्स ने अपना वहाँ पे टेंट लगा रखा था, उस टेंट को हमने पास किया, और ये जो स्प्लेंडेड आइसोलेशन, एकदम शानदार एकांतवास कर रहे थे ये बंजारे, वहाँ से हम लोग गुजरे। यूजुअली विद अ ह्यूज ब्लैक डॉग, और अक्सर ये लोग जो है एक बहुत बड़ा काले रंग का कुत्ता रखते थे, टिबेटन मैस्टिफ। इस कुत्ते का नाम था टिबेटन मैस्टिफ, टिबेटन तिब्बत से आता था और इसको टिबेटन मैस्टिफ कहा जाता था। तो टिबेटन मैस्टिफ तुम लोग को मैं दिखा देता हूँ। TIBE टिबेटन, MASTIFF टिबेटन मैस्टिफ। देखो ये जो है कुत्ता, इसको टिबेटन मैस्टिफ कहते हैं। ठीक है, यस सर। सुंदर है ना, पर बड़ा भी है। सर ये कौन सा डॉगी है? टिबेटन मैस्टिफ, ये तिब्बत में पाया जाता है, इसका नाम मैस्टिफ है। कहाँ गया यार, फोटो कहाँ गई? ये है, ठीक है, टिबेटन मैस्टिफ है ये, दिख रहा है? यस सर। ओके गुड।
तो ये जो बंजारे लोग हैं ये लोग अपने पास टिबेटन मैस्टिफ रखते हैं। स्टैंडिंग गार्ड, ये जो टिबेटन मैस्टिफ है ये खड़े होकर के इनकी रक्षा करता है। दीज बीस्ट वुड कॉक देयर ग्रेट बिग हेड्स, इनके बहुत बड़े बड़े हेड होते हैं इन कुत्तों के। व्हेन दे बिकेम अवेयर ऑफ आवर अप्रोच, तो ये लोग अपना सर निकाल लिए बाहर देखने के लिए जब इनको लगा कि हम लोग आ रहे हैं। एंड फिक्स अस इन देयर साइट, और अपनी निगाहों में हम लोगों को फिक्स कर लिया और देखने लगे कि ये लोग कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। एज वी कंटिन्यूड टू ड्रा क्लोजर, और जब हम धीरे धीरे इनके नज़दीक और पहुँचते गए, दे वुड एक्सप्लोड इनटू एक्शन, तो ये अचानक से एक्शन में आ गए, यानी भौंकने लगे। स्पीडिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स, दौड़ करके हमारी ओर आने लगे। लाइक ए बुलेट फ्रॉम अ गन एंड नियरली एज फास्ट, और जैसे बंदूक से निकली हुई कोई गोली हो, और शायद ये लोग उतना ही तेज दौड़ रहे थे जितना तेज बंदूक की गोली आती है। दीज शैगी मॉन्स्टर्स, ये बड़े बड़े बालों वाले राक्षस की तरह दिखने वाले कुत्ते। ब्लैकर देन द डार्केस्ट नाइट, सबसे अंधेरी रात से भी ज़्यादा काले थे। यूजुअली वोर ब्राइट रेड कॉलर्स, अक्सर इन लाल रंग के कॉलर पहना करते थे। एंड बार्क्ड फ्यूरियसली विद द मैसिव जॉज, और बहुत बड़े बड़े जबड़ों के साथ बहुत तेज़ी से भौंकते थे। दे वर कम्प्लीटली फियरलेस, इनको डर बिल्कुल नहीं था। ऑफ आवर व्हीकल, इनको हमारी गाड़ी का कोई डर नहीं था। शूटिंग स्ट्रेट इनटू आवर पाथ, और ये सीधे दौड़कर हमारे रास्ते पे आ रहे थे। कॉजिंग सेटन टू ब्रेक एंड स्werve, और जो सेटन था वो इस चीज़ को देख करके वो थोड़ा सा घबराया, और उसने तुरंत ही क्या किया कि ब्रेक लगाया और रास्ता चेंज कर दिया। ठीक है, स्वर मतलब चेंज द रूट। द डॉग वुड मेक चेज फॉर 100 मीटर्स, अब ये जो कुत्ता है लगभग 100 मीटर तक दौड़ता है, और सो बिफोर ईजिंग ऑफ, और फिर उसके बाद थोड़ा आराम से रुक जाता है 100 मीटर दौड़ने के बाद। हैविंग सीन अस ऑफ द प्रॉपर्टी, जब ये देख लेता है कि हम उसके एरिया से निकल गए हैं। इट वॉजंट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड वाई फेरोसियस टिबेटन मैस्टिफ बिकेम पॉपुलर इन चाइनाज इम्पीरियल कोर्ट्स, अब ये बात समझना मुश्किल बिल्कुल नहीं थी कि चाइना के राजाओं के दरबार में टिबेटन मैस्टिफ जो था वो इतना फेमस क्यों हो गया था। एज हंटिंग डॉग्स, शिकार करने वाले कुत्ते के रूप में। ब्रॉट अलॉन्ग द सिल्क रोड इन एंशियंट टाइम्स एज ट्रिब्यूट फ्रॉम तिब्बत, तिब्बत से ये जो कुत्ते थे वो इस सिल्क रोड पर लाए जाते थे एक ट्रिब्यूट के रूप में, एक उपहार के रूप में। ठीक है, तो इसके आगे कल पढ़ा के इस चैप्टर को ख़त्म कर दूंगा, और इसको करने के बाद फिर हम लोग इसके क्वेश्चंस देखेंगे। कल 12-15 को सब लोग जुड़ जाना। ठीक है, यस सर। ठीक है सर। कोई क्वेश्चन हो तो पूछो।